Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, study the following cross and showing self-pollination in F1, fill in the blank and answer the questions that follow. Round and yellow when crossed with round and green, wrinkled and green. तो यहाँ पे राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन के जीनोटाइप भी दे रखे हैं और ये क्या है पेरेंट जनरेशन. जब इन पेरेंट्स की मेटिंग हुई यानी क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन मिली जिसका फिनोटाइप क्या है राउंड और येलो और उसका जीनोटाइप भी दे रखा है. In the above question, what is combination of characters in F2 progeny? What are the ratios? Give reason for appearance of new combination of characters in F1 progeny. सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम क्या देखेंगे की कंसेप्ट. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इट वुड बी डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करते हैं एक ही क्रॉस में. तो यहाँ पे कौन से दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करा जा रहा है. एक तो है शेप ऑफ सीड राउंड होगा या रिंकल्ड और दूसरा है कलर ऑफ सीड येलो होगा या ग्रीन. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे क्रॉस परफॉर्म करेंगे. पेरेंट जनरेशन हमें गिवन है. पेरेंट जनरेशन का जीनोटाइप हमें गिवन है और उसका फिनोटाइप भी. एक पेरेंट कैसा है राउंड और येलो और दूसरा पेरेंट कैसा है रिंकल्ड एंड ग्रीन. रिंकल्ड एंड ग्रीन. अब इनकी मेटिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा दे विल प्रोड्यूस गेमीट्स और गेमीट में सिर्फ एक ही अलील जाता है. एक पेयर में से एक ही अलील जाता है. तो दो कैपिटल आर में से एक ही कैपिटल आर जाएगा और एक ही कैपिटल वाई. सिमिलरली यहाँ पर भी एक स्मॉल आर स्मॉल वाई. इन दो गेमीट्स के फ्यूजन से क्या होगा F1 प्रोजनी बनेगी और ये F1 प्रोजनी दिखेगी कैसे. इट वुड बी राउंड एंड येलो. राउंड और येलो क्यों होगी क्योंकि राउंड और येलो यहाँ पर क्या है डोमिनेंट है. तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक साथ प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है क्यों क्योंकि वो डोमिनेंट है. और सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि F1 प्रोजनी का क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इसका मतलब अपने ही जैसे प्लांट के साथ क्या होगा उसका क्रॉस परफॉर्म किया जाएगा और दोनों का फिनोटाइप क्या होगा राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो. F1 प्रोजनी से अगर F2 प्रोजनी बनानी है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होंगे गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे. गेमीट्स. यहाँ पे गेमीट्स किस किस टाइप के बन सकते हैं. कैपिटल आर या तो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है. स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ. सिमिलरली क्योंकि दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम है तो यहाँ पे भी क्या होंगे सेम टाइप के गेमीट्स बनेंगे. गेमीट्स आर बेसिकली अफेक्टेड बाय जीनोटाइप राइट. तो अब F2 जनरेशन प्रोड्यूस करनी है. अगर F2 जनरेशन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक तरफ एक पेरेंट के गेमीट्स रख देंगे इस तरीके से और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गेमीट रख देंगे और वो भी सेम होंगे क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है. दोनों का जीनोटाइप सेम है राइट. तो यहाँ पर अब हमें प्रोजनी हमें देखना है कि ये गेमीट्स किस तरीके से अलग अलग तरीके से कंबाइन करके प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले हम इस गेमीट को इन चारों के साथ फ्यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा दिस वुड बी राउंड एंड येलो. यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. दिस वुड अगेन बी राउंड एंड येलो. यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो. यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड और येलो. फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले गेमीट को चारों के साथ फ्यूज करके देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है. अगर ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो. यहाँ पे क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई ये होगा राउंड एंड ग्रीन क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो. यहाँ पे क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई दिस इज राउंड एंड ग्रीन. अगेन अब हम नेक्स्ट गेमीट को फ्यूज करेंगे. इसको चारों के साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो. यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो.
यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड क्यों है? क्योंकि दोनों स्मॉल आर है, और येलो स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ पे होगा कैपिटल आर, यहाँ पे अब इस वाले गैमीट को चारों के साथ फ्यूज करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। एंड नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल वाई, ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राइट। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि F2 जनरेशन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे और इन कॉम्बिनेशंस का रेशियो क्या होगा। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं हमें? राउंड और येलो, फिर हमें देखने को मिल रहा है राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड, रिंकल्ड और येलो, और साथ में क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये चार हमें तीनों टाइप देखने को मिल रहे हैं। इनका रेशियो भी पूछा गया है, तो राउंड और येलो 9 है, राउंड और ग्रीन 3, रिंकल्ड और येलो 3 और रिंकल्ड और ग्रीन 1, तो दिस वुड बी द रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नए कॉम्बिनेशंस क्यों मिलते हैं F1 जनरेशन में। तो इसमें हमारा एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें नए नए कॉम्बिनेशन देखने मिल रहे हैं ना। F2 जनरेशन के पेरेंट कौन है? ये राउंड और येलो। लेकिन अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में हमें राउंड और येलो के अलावा और भी नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? और अगर हम ओरिजिनल पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट जनरेशन में कौन कौन से थे? राउंड और येलो, राउंड और येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। इनके अलावा बीच में ये जो दो हैं, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड और येलो, ये नए कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, न्यू कॉम्बिनेशंस are formed as genes or alleles, rather to say alleles, are formed as alleles segregate and express as alleles for color, segregate and express independent of segregation and expression expression of alleles for shape। ठीक है, जो शेप के लिए अलील्स है उनका सेग्रीगेशन और एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है अलील्स ऑफ कलर के सेग्रीगेशन और एक्सप्रेशन से, और इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.